हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ इवेंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को और ज्यादा फास्ट और ज्यादा अच्छा वर्क कराने के लिए काम आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट के कुछ 5 इवेंट्स को जानने वाले हैं, जैसे कि ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस होवर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस डाउन एंड ऑन लोड इवेंट। इन सारे इवेंट्स का यूज क्या है? ऑन चेंज इवेंट ये तब वर्क करेगा जब हम कभी कोई एलिमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ऑन क्लिक जब हम किसी एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तब के लिए हमारा ऑन क्लिक इवेंट है। ऑन माउस ओवर इवेंट हमारा तब वर्क करेगा जब हम किसी भी एलिमेंट पे होवर कर रहे हैं, माउस लेके जा रहे हैं। ऑन माउस आउट यानी कि हम किसी भी एलिमेंट्स माउस हटा रहे हैं। ऑन की डाउन जब भी हम किसी इनपुट बॉक्स में किसी भी तरह की की को प्रेस कर रहे हैं तब के लिए हमारा ऑन की डाउन इवेंट है। और ऑन लोड यानी कि जब भी हमारे पेज में कोई भी चीज लोड हो रही है तो उसके लिए हम ऑन लोड इवेंट का यूज कर सकते हैं। ऑन क्लिक इवेंट तो हमने नॉर्मली अपने पिछले जावास्क्रिप्ट कोड्स में भी यूज किया, जहां पे हम किसी भी बटन को क्लिक करने पे अपने कोड्स को वर्क करा रहे थे, कोड्स को रन करा रहे थे। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू जानते हैं। तो जैसा कि मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे इनपुट बॉक्स में ही कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे टाइप दे देता हूँ मैं टेक्स्ट, और ऑन चेंज इवेंट में यहाँ पे लगा देता हूँ। फिलहाल अभी मैं इसमें अपने फंक्शन का नाम नहीं डिफाइन करूंगा। लिस्ट बना रहा हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैंने सिलेक्ट दिया और अपनी आईडी का नाम दे दिया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने ऑन चेंज इवेंट लगाया और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम बता दिया। अब इसके बाद हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक p एलिमेंट लिखा और यहाँ पे आईडी दे दी है। और अपने फंक्शन में हम फंक्शन का नाम, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वॉर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ और x वेरिएबल देके मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टैग की आईडी को डिफाइन कर दिया और डॉट वैल्यू यानी कि यहाँ पे हम अपने सिलेक्ट टैग की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देके मैंने अपने p एलिमेंट को भी डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने इनर HTML में वैल्यू दी है यू सिलेक्टेड स्ट्रिंग बना के, और प्लस में मैंने x की वैल्यू को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से। यानी कि जैसे मैं अपनी x की वैल्यू को चेंज करूंगा यहाँ पे मेरी वैल्यूज भी बदल जाने वाली हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को चेंज किया कुछ इस तरीके से। तो देखिए आप, मुझे यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे वॉल्वो लिख रहा हूँ तो मुझे वॉल्वो वैल्यू देखने को मिल रही है। कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को ऑन क्लिक इवेंट की हेल्प से बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी ऑन की अप एंड ऑन की डाउन इवेंट पे, जहाँ पे हम सबसे पहले, तो ये हमारे जो इवेंट है वो कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट है। यानी कि हम कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे ये कीवर्ड्स काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं अपने आईडी का नाम दे देता हूँ जिसका नाम होगा कलर, और इसके बाद अपना ऑन की अप इवेंट दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं फंक्शन दूंगा ऑन की, और एक और इवेंट में यहाँ पे लगा रहा हूँ ऑन की डाउन। यानी कि यहाँ पे अब मैं दो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं अपनी की को प्रेस करूंगा तब का फंक्शन और की प्रेस को हटाऊंगा तब का फंक्शन। दोनों के फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल डिफाइन कर देता हूँ। देन इनपुट बॉक्स, इनपुट टैग क्लोज। अब स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पे मैं अपने फंक्शंस को बताऊंगा। फंक्शन, तो सबसे पहले मैं अपने ऑन की अप वाले फंक्शन को डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं ऑन की लिख रहा हूँ। इनपुट बॉक्स को भी मुझे कॉल करना, तो इसके लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लूंगा और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मैं अपनी आईडी का नाम दे रहा हूँ जो कि है कलर, और डॉट स्टाइल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्टाइल में मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, और मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं अपना की प्रेस करूं तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाए। कुछ इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब अपने की डाउन के लिए फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो की डाउन के लिए मैं जल्दी से एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऑन की डाउन लिखूंगा, अपनी आईडी का नाम सेम रखूंगा और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड, जो कि मैं की प्रेस करते ही देखना चाहता हूँ। और रिफ्रेश करते ही अपने पेज पे आएंगे, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो रेड हो रहा है, और जैसे मैं की अपनी हटा रहा हूँ तो ये कलर हमारा ग्रीन हो जा रहा है कुछ इस तरीके से। अब आते हैं हम अपने ऑन लोड इवेंट पे, यानी कि जैसे हमारा पेज रिलोड हो रहा है या फिर हमारे पेज में कोई भी सेक्शन रिलोड किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में कैसी चेंजेस होने चाहिए, क्या चीजें होने चाहिए, उसके लिए हम लोग ये फंक्शन लगा सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली लगा रहा हूँ अपने बॉडी टैग में, जहाँ पे मुझे चाहिए कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो मुझे एक अलर्ट बॉक्स देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं ऑन लोड इवेंट लगाऊंगा और यहाँ पे अलर्ट लिखूंगा कि मुझे एक अलर्ट बॉक्स चाहिए। अलर्ट में मुझे लिख के मिले वेलकम टू अवर वेबसाइट।
कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा पेज रिलोड किया जाएगा हमें एक ऐसा अलर्ट बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि हमारे पेज को लोड करने के बाद हमें मिला। जिस भी टाइम हम रिलोड करोगे आपको ऐसा एक प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलने वाला है। और अब आते हैं ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट इवेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लगा रहे हैं अपना पी एलिमेंट, जिसमें मुझे चाहिए कि जो मेरा माउस है अगर मैं अपने एलिमेंट में माउस लेके जाऊं तब कोई चेंजेस हो, और माउस जैसे मैं अपना हटाऊं तब कोई चेंजेस हो। तो उसके लिए मैं अपने ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट इवेंट का यूज करूंगा। ऑन माउस ओवर इवेंट लगा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन माउस आउट इवेंट का यूज कर लेते हैं। अब इनके लिए फंक्शंस लगा लेते हैं हम लोग जल्दी से। ऑन माउस के लिए मैंने यहाँ पे अपना आईडी दी है कलर ही, और मुझे यही चाहिए कि जैसे मैं अपने माउस पे ओवर करूँ मेरी जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन हो जाए। यहाँ पे मैंने स्टाइल डॉट कलर दे दिया ग्रीन, और ऑन माउस आउट पे क्या हो, ये जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो कलर हो जाए रेड कलर में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा COLOR यानी कि स्टाइल डॉट कलर, और रेड वैल्यू दे दूंगा। इससे पहले एक और काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमने पी एलिमेंट को अपने क्लोज नहीं किया तो इसको कर लेते हैं और एक टेक्स्ट दे देते हैं होवर ऑन दी एलिमेंट। इतना लिख के मैं अपने पी एलिमेंट को क्लोज कर लेता हूँ। सेव करते हैं, पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक एलिमेंट देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे मैं अपना माउस लेके जाऊंगा इस एलिमेंट पे, देखिए यहाँ पे मेरे माउस का कलर चेंज हो रहा है, और हटाते ही फिर से मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ। तो ऑन माउस ओवर में हम जब अपने एलिमेंट में माउस लेके जाएंगे तब के चेंजेस दिखाए जाएंगे, और ऑन माउस आउट पे हमारे एलिमेंट से जब माउस हटाया जाएगा तब के चेंजेस को डिफाइन किया जाता है। सो ये थे हमारे कुछ HTML एलिमेंट्स जिनका यूज हम अपने जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम फॉर्म से रिलेटेड कुछ इवेंट्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS and IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।